इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 1। तो इससे पहले वाले जो भी प्रश्न हैं वो सभी मैं प्ले लिस्ट में डाल चुका हूं। अगर आप देखना चाहें तो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 1 है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन सी युग्म समरूप है। यानी कि आकृति दी है हमें 6.34, इसमें त्रिभुजों की युग्म दिए हैं। उन त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है ये हमें बताना है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए, यानी उस समरूपता कसौटी को भी हमें लिखना है, उसका नाम भी लिखना है जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। यानी जिस समरूपता कसौटी का आपने उत्तर देने में प्रयोग किया है उसका नाम भी लिखना है। तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। और साथ में क्या करना है, समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त करना है। तो इस प्रश्न में 6 भाग हैं। सभी भागों को हम इसी वीडियो में हल करेंगे और इन भागों को हल करने से पहले समरूपता के नियमों को जानेंगे। तो समरूपता के 4 नियम है। कितने नियम है? 4। जैसे सबसे पहला है एंगल एंगल एंगल। ब्रैकेट में है ए यानी कि एंगल एंगल एंगल, इसका शॉर्ट रूप होता है ए। यानी कि जब दो त्रिभुजों के तीनों संगत एंगल बराबर हों तब वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। पहला नियम क्या है? जब दो त्रिभुजों के तीनों संगत एंगल यानी तीनों संगत कोण बराबर हों तब वो त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो उसके लिए दो त्रिभुज मैंने बनाए हैं। जैसे एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अगर इस त्रिभुज का ये वाला एंगल और दूसरे त्रिभुज का ये एंगल यानी संगत एंगल, और पहले त्रिभुज का ये एंगल और दूसरे त्रिभुज का ये एंगल, पहले त्रिभुज का ये एंगल, दूसरे त्रिभुज का ये एंगल, अगर तीनों ही एंगल आपस में बराबर हैं तब ये कैसे होंगे? समरूप होंगे। ये हो जाता है पहला नियम। अब देखिए इसका दूसरा नियम। दूसरा नियम है एंगल एंगल। ब्रैकेट में है ए यानी एंगल एंगल का शॉर्ट रूप होता है ए का मतलब एंगल एंगल। यानी कि जब दो त्रिभुजों के दो एंगल समान होते हैं, यानी जब दो त्रिभुजों के दो संगत एंगल समान होते हैं, बराबर होते हैं, तब वो त्रिभुज कैसे होते हैं? तब भी समरूप होते हैं। जैसे इस त्रिभुज का ये वाला एंगल ये और इसका संगत एंगल ये वाला दोनों बराबर हों, और इसका ये एंगल इसका ये एंगल ये आपस में दोनों बराबर हों तब ये समरूप होंगे। यानी दो त्रिभुजों के जब दो कोण बराबर होते हैं तब भी वो त्रिभुज समरूप होते हैं। तीसरा कोण तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तो ये हो गया दूसरा नियम। अब देखिए इसका तीसरा नियम। तीसरा नियम है साइड साइड साइड। ब्रैकेट में है एस क्या है? यानी साइड 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 की शॉर्ट फॉर्म है। यानी कि जब दो त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं बराबर हों या फिर तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तब भी वो त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे कि ये भुजा इसके बराबर हो और ये भुजा इसके बराबर हो, या ये भुजा इसके बराबर हो, यानी तीनों भुजाएं या तो आपस में बराबर हो या फिर उनका अनुपात बराबर हो तभी वो त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। ये हो जाता है तीसरा नियम। अब देखिए इसका चौथा नियम। चौथा नियम है साइड एंगल साइड। यानी ब्रैकेट में है एस यानी कि साइड एंगल साइड। यानी जब दो त्रिभुजों की दो साइड बराबर हो, एक कोण बराबर हो, तब भी वो त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे कि इस त्रिभुज की ये साइड ये वाली इसके बराबर हो और ये वाला कोण या फिर ये वाला कोण ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो और ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो तब भी वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। ये हो जाता है चौथा नियम। ये हो गए समरूपता के 4 नियम। अब हम करेंगे इसका पहला भाग। पहले भाग में है, यानी पहले भाग में दो त्रिभुज बनेंगे। पहला त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। ये दूसरा त्रिभुज। अब इसमें कोण दिए हुए यानी कि कोण ए, कोण बी, कोण सी, इसमें तीनों कोण दिए हैं। कोण पी, कोण क्यू, कोण आर, इसमें भी तीनों कोण दिए हैं। तो जो एक का संगत कोण होगा वो होगा पी
तो इसमें भी 60 है, इसमें भी 60 है, यानी कि कोण ए, कौन सा कोण, कोण ए बराबर है कोण किसके, कोण पी के, यानी संगत कोण बराबर कितना है, 60 अंश है। अब बी को देखें तो कोण बी बराबर है कोण क्यू के, क्योंकि ये भी 80 ये भी 80, कोण क्यू बराबर कितना है, 80 अंश है। और कोण सी, तो कोण सी बराबर किसके, कोण आर के, क्योंकि ये भी 40 ये भी 40, यानी कि कोण आर बराबर है 40 अंश। यानी इस त्रिभुज के तीनों कोण और इस त्रिभुज के तीनों कोण आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो ये दोनों आकृतियां कैसी होंगी, समरूप होंगी। कौन से नियम से होंगी, यानी ये हो जाएंगी एंगल 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 से। तो यहाँ लिखें एंगल एंगल एंगल, समरूपता समरूपता, नियम से नियम से, समरूपता नियम से, समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप, यानी कि त्रिभुज ए बी सी, ये होता है समरूप का निशान। किसके समरूप होगा, त्रिभुज पी क्यू आर के, यहाँ कर दें त्रिभुज पी क्यू आर, यानी कि एंगल 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 समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। ये होता है हमारा पहले भाग का उत्तर। अब देखें इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में दो त्रिभुज है, यानी त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज है। अब इसमें जो ए बी है 2 सेंटीमीटर है, यानी 2 इकाई, और जो क्यू आर है वो 4 है, यानी कि ए बी की तुलना हम करेंगे क्यू आर से। और बी सी है वो है 2.5, और 2.5 का डबल हो जाएगा ये, यानी पी आर। बी सी की तुलना हम किससे करेंगे, पी आर से करेंगे। और ए सी है 3 का डबल है 6 ये वाले, यानी कि ए सी की तुलना करेंगे हम पी क्यू से। तो इसे लिखें, यानी ए बी, तो यहाँ ए बी बट्टे ए बी बट्टे, बट्टे में क्या होगा क्यू आर, बट्टे में क्या होगा, ये होगा क्यू आर, तो यहाँ लिख दिया क्यू आर। ए बी कितनी है 2, तो यहाँ लिखा 2, और क्यू आर कितनी है 4, तो यहाँ लिख दिया 4, यानी 2 से 4 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इसका मतलब हो गया 1/2। अब देखें बी सी, तो यहाँ लिखें बी सी, बी सी की तुलना किससे करेंगे, बी सी की तुलना करेंगे हम पी आर से, तो यहाँ लिखेंगे बट्टे में पी आर। अब बी सी कितनी है, बी सी है 2.5, तो लिख दिया 2.5 बट्टे पी आर, पी आर कितनी है 5 है, तो यहाँ लिख दिया 5। 2.5 का मतलब होता है 2.5, और 2.5 का डबल होता है 5। अगर इसे हम काटेंगे तो ये कटेगा 1 बार, तो ये हो जाएगा 2 बार, यानी 1/2। अब है हमारे पास ए सी, तो यहाँ लिखे ए सी बट्टे में हो जाएगा पी क्यू, तो यहाँ कर दें पी क्यू। ए सी की लंबाई कितनी है 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3, और पी क्यू की लंबाई कितनी है ये 6 है। अब इसे काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2, यानी कि पहले त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के बराबर है, क्योंकि यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। इसका मतलब ये है कि ए बी बट्टे क्यू आर बराबर है बी सी बट्टे पी आर, बी सी बट्टे पी आर बराबर है ए सी बट्टे पी क्यू, ए सी बट्टे पी क्यू। पहले त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। कौन से नियम से होंगे, ये हो जाएंगे साइड 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 से। तो यहाँ लिखें साइड 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 समरूपता समरूपता नियम से, यानी कि त्रिभुज ए बी सी, तो लिख दें यहाँ त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के, तो यहाँ कर देंगे पी क्यू आर, यानी कि दूसरे का उत्तर होगा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हो गया हमारा दूसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग।
तीसरे भाग में है त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ। ये दो त्रिभुज है, इनमें भी भुजाएं दी हुई है, तो भुजाओं की तुलना करेंगे हम। जैसे एम पी है इसमें दो, तो दो का डबल होता है चार, तो एम पी की तुलना करेंगे हम डीई से। इसे लिखेंगे यहाँ एम पी। एम पी बट्टे क्या होगा डीई। डीई एमपी की लंबाई कितनी है दो है, और डी की लंबाई चार है, तो दो का भाग देंगे, दो एकम दो और दो दूनी चार, एक बट्टे दो हो जाएगा। अब ले एल पी, तो यहाँ लिखे एल पी बट्टे एल पी कितनी है तीन है, और तीन का डबल होता है छह, तो एल पी की तुलना करेंगे हम डी एफ से। यहाँ लिखे डी एफ बराबर एल पी कितनी है तीन है, तो यहाँ लिख दिया तीन, और डी एफ कितनी है छह, यानी हो जाएगा तीन एकम तीन और तीन दूनी छह। अब हमारे पास बचा एल एम, तो यहाँ लिखे एल एम बट्टे इधर कौन सी भुजा बची ई एफ, तो यहाँ लिखेंगे ई एफ। एल एम कितनी है एल एम है 2.7, तो यहाँ लिखेंगे 2.7 बट्टे ई एफ। ई एफ कितनी है 5, तो ये हो गया 5। अब 2.7 का भाग 5 में नहीं जाता, यानी ये 1/2 नहीं होगा। इसका मतलब हुआ एम पी बट्टे डी पी बराबर है एल पी बट्टे डी एफ, और बराबर नहीं है एल एम बट्टे ई एफ। इसे लिखे, यानी कि एम पी बट्टे में डी ई, डी ई बराबर किसके है एल पी बट्टे डी एफ, तो यहाँ लिखे एल पी बट्टे डी एफ, और बराबर नहीं है क्योंकि इन दोनों का मान तो 1/2 है, लेकिन इसका नहीं है, तो ये हो जाएगा एल एम बट्टे ई एफ। ई एफ इसका मतलब होगा त्रिभुज एल एम पी समरूप नहीं है त्रिभुज डी ई एफ, तो इसे लिखें, यानी लिखें त्रिभुज कौन सा है एल एम पी। एल एम पी समरूप समरूप नहीं है, नहीं है कौन सी त्रिभुज के डीई एफ के, त्रिभुज त्रिभुज डीई एफ, यानी कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग। चौथे भाग में है त्रिभुज एम एन एल, ये पहला त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, ये दूसरा त्रिभुज है। तो इसमें हम देखेंगे एम एन, इसकी लंबाई कितनी है 2.5, और 2.5 का डबल होता है 5, यानी कि दुगुना कितना होता है 5 होता है। तो एम एन की हम तुलना करेंगे पी क्यू से, तो इसे लिखे, यह लिखे एम एन, एम एन बट्टे पी क्यू, पी क्यू। एम एन की लंबाई कितनी है 2.5, और पी की लंबाई कितनी है 5, यानी 2.5 से हम 5 को काटेंगे, तो ये कटेगा एक बार ऊपर और दो बार नीचे, यानी 1/2। अब देखिए इसका कोण, कोण एम है 70 अंश और कोण क्यू है 70 अंश, यानी दोनों ही कोण बराबर है, तो ये कैसे कोण है संगत कोण है, यानी कोण एम बराबर है कोण क्यू, बराबर कितने अंश है 70 अंश। अब देखिए भुजा एम एल, एम एल कितनी है 5, और ये क्यू आर ये कितनी है 10, तो एम एल की तुलना करेंगे आप क्यू आर से, यानी कि एम एल बट्टे क्यू आर। एम एल की लंबाई कितनी है 5 और क्यू आर कितनी है 10, यानी हो गया 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1/2, यानी कि दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, एक कोण बराबर है। कोण कितना है कोण 70 है, यानी कि दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से, यानी कि समरूपता समरूपता नियम से, नियम से त्रिभुज एम एन एल, त्रिभुज एम एन एल समरूप होगा त्रिभुज किसके पी क्यू आर के, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर, यानी कि त्रिभुज एम एन एल समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर से।
कौन से नियम से? एस ए एस समरूपता नियम से। ये हो गया हमारा चौथे भाग का उत्तर। अब करेंगे इसका पांचवा भाग। तो पांचवें भाग में है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। इसमें हम देखेंगे जो ए बी है 2.5 है और 2.5 का डबल होता है 5, यानी कि ए बी की तुलना करेंगे हम किससे? डी एफ से। तो यहाँ लिखें ए बी, बट्टी में हो जाएगी डी एफ। अब ए की लंबाई 2.5 है तो 2.5 बट्टी डी एफ कितनी है? ये है 5, तो ये 5। अब ये भाग देंगे, यानी यहाँ हो जाएगा एक, ये हो जाएगा तो 1/2। अब कोण है इसमें 80, यानी कोण ए कितना है? 80 है। कोण एफ कितना है? 80 है। यानी कोण ए बराबर कोण एफ बराबर हो जाएगा 80 अंश। अब हम देखेंगे इस त्रिभुज की एसी भुजा। एसी भुजा किसके संगत होगी? ये होगी ई एफ के संगत, क्योंकि यहाँ कोण है, कोण के एक साइड की भुजा कोण के दूसरे साइड की भुजा लेंगे, क्योंकि यहाँ कोण के दोनों साइडों की भुजाएं कोण वाली दोनों भुजाएं। तो इसकी तुलना किससे करेंगे? एसी की तुलना करेंगे हम ई एफ से। तो एसी की तुलना किससे करेंगे? एसी की तुलना करेंगे ई एफ से, यानी ये हो जाएगा ए सी बट्टे ए एफ। जबकि एसी कितनी है? एसी हमें नहीं दी है। और ई एफ कितनी है? 6। इसका मतलब है साइड एंगल साइड वाला नियम हमारा लागू नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया कि त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है त्रिभुज डी ई एफ के, क्योंकि हमें जैसे यहाँ कोण है, कोण के दोनों साइड वाली भुजाएं लेंगे। ऐसे अगर यहाँ कोण है तो दोनों साइड वाली भुजाएं लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है, नहीं है किसके? त्रिभुज डी ई एफ के। डी ई एफ, डी ई एफ ये हो जाएगा हमारा पांचवें भाग का उत्तर। कौन सी भाग का उत्तर? पांचवें भाग का उत्तर होगा त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है त्रिभुज डी ई एफ के। ये हो गया पांचवें भाग का उत्तर। अब देखिए इसका छठा भाग। छठे भाग में है त्रिभुज डी ई एफ और है त्रिभुज पी क्यू आर। दो त्रिभुज है जबकि दोनों में दो दो कोण दिए हैं। इसमें ये दिया है 70, ये दिया है 80। इसमें ये दिया है 80 और ये दिया है 30। तो पहले हम क्या करेंगे? तीसरे कोण इनके ज्ञात करेंगे, इसका भी और इसका भी। तो कोण कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे ये है कोण डी, तो लिखेंगे कोण डी प्लस कोण ई, तो कोण ई प्लस कोण एफ प्लस कोण एफ बराबर कितना होगा? ये हो जाएगा 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। कोण डी कितना है? 70 है, तो यहाँ लिख दिया 70। कोण ई कितना है? 80 है, तो लिख दिया 80 प्लस कोण एफ हमें ज्ञात करना है। एफ बराबर 180। अब 70 और 80 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 150 प्लस कोण एफ बराबर कितना हो गया? 180। ये हो जाएगा कोण एफ बराबर 180 माइनस के हो जाएगा 150, क्योंकि 150 को उधर ले जाएंगे। और एफ बराबर 180 में से 150 घटाएंगे, कितना बचा? 30 अंश। यानी कि ये कोण कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 30 अंश। इसी प्रकार से हम इस त्रिभुज का ये कोण ज्ञात करेंगे। तो इसी प्रकार से आप लिखोगे और ज्ञात करोगे। जैसे ये है 80, 80 और 30 जोड़ेंगे कितना होगा? ये हो जाएगा 110। और 180 में से हम 110 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये बच जाएगा 70 अंश। यानी इसका कोण जो पी है कितना आ जाएगा? 70 अंश। अब करते हैं हम कोणों की तुलना। जैसे कोण डी है तो यानी कि कोण डी बराबर डी है 70 अंश, इसमें पी है 70 अंश, तो कोण डी बराबर होगा कोण पी बराबर कितना है? 70 अंश। कोण ई, तो यह कोण ई बराबर कितना है? 80, इसमें क्यू है 80, तो यहाँ लिखें कोण क्यू बराबर हो जाएगा 80, दोनों ही 80 के। अब कोण एफ, तो यह कोण एफ बराबर 30 अंश है, तो इसमें आर है 30, तो यहाँ लिखें कोण आर बराबर हो गया 30 अंश। यानी कि दोनों त्रिभुजों के जो कोण हैं
वो कैसे हैं, बराबर हैं, यानी कि उनके संगत कोण बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया ए ए ए, यानी कि एंगल एंगल एंगल, समरूपता समरूपता, नियम से त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप हो जाएंगे। यानी त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा त्रिभुज किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर, यानी कि दोनों त्रिभुजों ये हो जाएंगे समरूप। ये हो जाएगा हमारा छठे भाग का उत्तर। यानी कि इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।